किसी ने कहा है कि कैलेंडर के धोखे में मत रहिए, क्योंकि कैलेंडर जो बताता है वो रियल टाइम हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों का रियल टाइम वही है जो हम लोग यूज करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी एग्जाम आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसका एक एज होता है, एक पीरियड होता है जिसमें आप तैयारी करके उसको निकालना चाहते हैं। जैसे आपका एनटीपीसी का पीटीबी का टाइम डिक्लेयर हो चुका है और मेंस का भी टाइम डिक्लेयर हो गया है, सीजीएल आने वाला है, तो बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होती है। जो विद्यार्थी टाइम को मैनेज करना जानता है वही सबसे अच्छा करता है। जैसे एक बजट होता है, किसी देश को उन्नति करने के लिए उसका अपना बजट होता है, तो उस बजट को उस ढंग से अप्लाई किया जाता है ताकि वो अच्छा करे। उसी प्रकार से एक विद्यार्थी का जो मेन मनी है वो टाइम है। पैसा और टाइम में फर्क ये है कि पैसा को तो बैंक में आप कलेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन टाइम को हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने 24 घंटा सबके लिए दिया है, 24 घंटा सबके लिए दिया है, गरीब हो अमीर हो सबके लिए है। लेकिन यदि कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो सबके पास उतना ही है ना। अगर धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी इतने बड़े आदमी हुए हैं तो वो उनके लिए भी 24 घंटा ही है। तो मैं ज्यादा भाषण नहीं देने आ रहा हूँ। क्वेश्चन हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 4 में लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाया है। आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है कुमार पंकज क्लासेज, इस पे जाके आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। मैंने सभी वीडियो में उस क्वेश्चन चूज किया है मेंसुरेशन से संबंधित, क्योंकि सिर्फ मेंसुरेशन का है, क्षेत्र नीति का, तो मैंने उस क्वेश्चन को चूज किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासकर एनटीपीसी जो है वो आपका जो इसका सिलेबस हो गया लगभग एसएससी का सिलेबस हो गया। इंग्लिश को हटा दिया जाए तो लगभग एसएससी का, यानी कि जो रीजनिंग और मैथ्स जिसका बेटर होगा उसका रिजल्ट मेंस में आना ही है। तो इसलिए ये 2 पार्ट आप ठीक कर लीजिए। हाँ, सबसे अच्छी चीज है कि मैथ और रीजनिंग दोनों का सिलेबस है, तो इस लिहाज से आप लग जाइए। और मैंने जो भी क्वेश्चन डाला इस वीडियो में उस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और टाइम टेकन नहीं है, सेकेंडों में आप बना सकते हैं। तो इस लिहाज से आप उसको कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह आप लोगों के समक्ष मेंसुरेशन का 4था पार्ट लाया हूं और मैं आप लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं कि जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस नए साल में मंगल में समाचार मिले, उनका लाइफ सेट हो जाए, उनका अपना गोल अचीव करें, उनका परिवार में उन्नति हो, समृद्धि हो, उनका जो भी मनोकामना हो पूरा हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलता हूँ, अपना क्वेश्चन चालू करता हूँ और मेरा जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए। और मैंने ये मेंसुरेशन का 4था पार्ट शुरू किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए कि देखते ही विदाउट कलम जिसको बोलते हैं इसको बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको विदाउट कलम बोलते हैं कि वो बोलता है कि लिखने की जरूरत नहीं है, देखते कैलकुलेशन मन में भी किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 आयाम यानी 2 डायमेंशन 2D और 3D समझते हैं। 2D में तो लंबाई चौड़ाई होती है, 3D में तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। 2D का क्वेश्चन है, 2D का ये जो है ये 2D का क्वेश्चन है। तो है 2 आयाम 2 डायमेंशन के 2 आयाम में 2
डायमेंशन में, एक आयाम में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। यानी कि 2 आयाम वाले कोई आकृति है और उसके एक आयाम में वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इसको गांठ बांध के रख लीजिए कि यदि इस टाइप का जब भी हो 2 आयाम वाला आकृति, उसमें एक आयाम में जितना वृद्धि होगा उतना ही उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो यदि x% की वृद्धि हो रही है तो इसका क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो भी होगी x%। जितना यहाँ उतना ही वहां, यानी कि यहाँ देखेंगे जो दीजिए वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा मेन आंसर होगा। और उसमें यदि 2 आयाम वाले आकृति के एक आयाम में x% की वृद्धि और दूसरे में x% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो याद रखिएगा कि यदि 2 आयाम में जितना वृद्धि किया जाए उतना ही कमी कर दी जाए तो हमेशा x² बटा 100% की कमी होगी, हमेशा x² बटा 100% की कमी होगी। x² का मतलब कि जितना परसेंट दिया है 10, 5, 15, 20 जो भी, उसको स्क्वायर करके बटा 100 कितना परसेंट की कमी, याद रखना है कमी होगी। यदि आकृति में जितना वृद्धि उतना ही परसेंट की कमी हो रही है तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि नहीं होगी, क्या होगी, कमी होगी। तो इसलिए हम लोग इसको कमी परसेंट x² बटा 100 कमी होगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 आयाम वाले आकृति की एक आयाम में x% की वृद्धि या दूसरे आयाम में y% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि। तो यहाँ छूटा हुआ है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि % क्या होगा, क्या वृद्धि होगी। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या है थोड़ा सा वर्क है, ये जितना बढ़ाया उसको x + y और xy बटा 100 कर देंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि जितना बढ़ा ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, ये बढ़ा तो दोनों बढ़ेगा और यही फॉर्मूला रहेगा। यानी कि यहाँ x + y + xy बटा 100, यानी कोई कहता है कि एक में 10% की वृद्धि, एक में 5% की वृद्धि, तो टोटल वृद्धि 10 × 5 बटा 100 यानी 15 + 0.05 यानी 15.056% की वृद्धि होगी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप का कभी भी आए तो बिना कभी खाए में बनाया जा सकता है यदि आप इस नियम को जानते हैं। और बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछता है कॉम्पिटिशन में। आप समझते होंगे कॉमन क्वेश्चन है लेकिन कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछता है। इसको नोट कर लेंगे और यदि आप नहीं समझ पा रहे, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, यदि नहीं समझ पा रहे स्क्रॉल कर करके आगे पीछे करके बार बार पीछे करके आप इसको देख सकते हैं और देख के इससे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए और इसके बाद हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल देके और इसको बनाते हैं। ये एक तरह से एक एज लाइक आपका फार्मूला हो गया और एग्जाम्पल देकर अब इस पर इसको समझेंगे हम लोग एक एक करके। तो ये जो क्वेश्चन है कि यदि 2 आयाम वाले आकृति की एक आयाम में x% की वृद्धि और दूसरे % को y, तो इसका शायद आंसर कट रहा है वीडियो में, तो इसको मैं ऊपर बता देता हूँ। तो इसको मिटाते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि एक आयाम में x% की वृद्धि और दूसरे में y% की वृद्धि, तो टोटल वृद्धि तो xy बटा 100, ये हो गया फार्मूला वृद्धि का, दोनों में वृद्धि। लेकिन कभी कभी ये हो गया वृद्धि, कभी कभी क्या करता है कि बोलेगा कि x में कमी
माने पहले में x% की कमी और दूसरे में y% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो ये आपका ये फॉर्मूला होगा। तो इसमें ये निर्भर करता है यदि साइन पर, ये साइन पर निर्भर करता है। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो वृद्धि होगी और यदि निगेटिव आ रहा है तो कमी होगी। याद रखना है कि एक में वृद्धि एक में कमी किया है, एक डायमेंशन में वृद्धि और दूसरे डायमेंशन में कमी किया है। तो यदि पॉजिटिव है तो आपका वृद्धि और यदि निगेटिव है तो आपका कमी होगा। तो इस लिहाज से इसको ध्यान देंगे कि अगर प्लस आता है आपका आंसर तो वृद्धि हो रही है, माइनस आ रहा है तो कमी हो रही है। और कभी कभी देता है कि दोनों में कमी, यानी पहले वाले में भी कमी और दूसरे वाले में भी कमी। तो इसका फॉर्मूला इसको इस टाइप से रख सकते हैं, इसको इस टाइप से रखेंगे और ये आपका लगभग कमी, ये कमी परसेंट होगी। क्योंकि हमें दोनों में कमी हो रही है तो वृद्धि की संभावना ही नहीं है, तो इस लिहाज से ये कमी हो जाएगी। तो ये सभी फार्मूला, ये जो है 2 डायमेंशनल में कभी भी आयाम में डायमेंशन में यदि वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने टोटल फार्मूला लिख दिया इसमें। अब रही बात कि एक एक करके इसका उदाहरण चाहिए तो बना सकते हैं और बना के इसको देख सकते हैं हम लोग कि कैसे बनाएंगे। तो सपोज कीजिए कि मैंने पहला जो ये वीडियो इसमें पहला जो क्वेश्चन था उसमें कि यदि 2 आयाम वाले आकृति में एक आयाम को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिशत वृद्धि तो 2 आयाम में एक को बढ़ाया गया है। तो इसका क्या फॉर्मूला हमने बताया था कि तो किसमें प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर 10 होगा। यानी जितना वृद्धि उतना ही आंसर। और यदि यही कह देता है कि यदि 2 आयाम वाले आकृति के एक आयाम में मान लीजिए 15% की वृद्धि एवं दूसरे में 15% की कमी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत, इसको निकालना है। हमने क्या बताया था, इसको केवल स्क्वायर कर देंगे और बटा 100, ये हो जाएगा 225/100 यानी कि 2.25% की क्या होगा, कमी। हमेशा कमी होगा, याद रखिएगा, इसमें हमेशा कमी होती है, इसमें हमेशा कमी होती है। यानी कि एक में 15% बढ़ाया और एक में 15% घटा दिया, तो क्या करेंगे, उसी को स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर करके इसको, तो इस तरह से जितना जीरो हटाएंगे नीचे से उतना पॉइंट में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि यदि एक आयाम में 10% की वृद्धि
दूसरे में 15% की वृद्धि तो क्षेत्रफल में हुई वृद्धि तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ चूंकि दोनों में वृद्धि हो रही है तो इसको प्लस 10 इंटू 15/100। इसको क्या करेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे तो ये हो गया 25 प्लस ये 0 से 0 खत्म 5/10। इसका मतलब हुआ 25 प्लस 0.5, इसका मतलब हुआ कि 25.5% की वृद्धि हो गई। 25% 5% की वृद्धि हो गई। तो इसमें क्या है ना कि दोनों में वृद्धि है, तो वृद्धि ही होगा, वृद्धि ही होगी इसमें। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक आयाम में यदि एक आयाम में 15% की वृद्धि एवं दूसरे में 17% की कमी तो वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, जो वृद्धि है उसको वृद्धि और जो कमी है उसको कमी, और चूंकि प्लस माइनस 15 इंटू 17/100 घटाएंगे तो ये -2 और माइनस 15 से 105 10 15 10 25/100। इसका मतलब हुआ कि 2 - 2.55। इसका मतलब हुआ कि -0.55। इसका मतलब हुआ कि 0.55% की कमी। ये हो गई कमी। 1785 8 17 8 सॉरी, इसको मल्टीप्लाई में गलती हो रहा है क्या। 17 × 5 = 85 या 15 × 7 = 105 हर्षिल 10 और 10 25 हो गया या 17 × 85 हाथ में 8 15 8 17 15 17 × 5 17 5 हर्षिल 8 17 8 हाँ ठीक है 25 ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रतिशत। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आप रखिए और रख के बनाइए, एकदम ईजी वे में बन जाएगा। और हम आशा करते हैं कि इसमें टाइम नहीं लगेगी आपको, आप समझ गए होंगे। और यदि नहीं समझते हैं तो हमें कमेंट कीजिए और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर दूसरे वीडियो को बनाकर और इसको ठीक ढंग से समझाएं। तो धन्यवाद। मेरा मेंसुरेशन का जो ये सीरीज़ था वो समाप्त हुआ। हमने 4 वीडियो डाल रखा है इसके लिए, और आप देखिए, अगर पूरा वीडियो देखते हैं, सभी भाग को देख लेते हैं तो आपका मेंसुरेशन पार्ट का अधिकतर भाग क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा से अच्छा इसका जो ट्रिकी क्वेश्चन बनता है या टेक्निकली जो ये बनाया जाता है उसको आप बना सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।